अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग को क्वार्टाइल मीडियन वगैरह की समझ आई होगी। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि डिसाइल और परसेंटाइल के अनग्रुप और ग्रुप डेटा के बारे में। देखें कि अनग्रुप डेटा किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स दिया जाए, मतलब सिंगल वैल्यूज दीजिए। और ग्रुप डेटा वो होता है जिसमें आप लोग के साथ डेटा के साथ आप लोग की फ्रीक्वेंसी भी दी जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चाहे मीडियन हो, क्वार्टाइल हो, डिसाइल हो, चाहे जो भी हो, हम लोग सबसे पहले अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। आप देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है, तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 3 4 7 10 12 3 7, यहाँ पे 6 आ जाएगा, सॉरी 6 3 7 6 7 10 12 एंड 15। ये हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब देखिएगा, हमेशा हमारे पास डिसाइल जो होता है D1 से लेकर D9 तक जो है वो हमारे पास डिसाइल की वैल्यूज़ आ सकती हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि ये डेटा जो है हमारा, ये हमारा ऑड है या इवन है। देखें 1 2 3 4 5 6 7। देखिए जैसे हमारे पास मीडियन होता था या क्वार्टाइल, हम लोग उसमें +1 करते थे। इसी तरह से हम लोग इसमें भी +1 करेंगे। हम लोग मीडियन को 2 के साथ डिवाइड करते थे, क्वार्टाइल को 4 के साथ। इसी तरह से डिसाइल को हम लोग जो है वो 10 के साथ डिवाइड करेंगे। अब मिसाल के तौर पे अब डिसाइल हम लोगों ने 1 निकालना है, ठीक है, इस डेटा का। तो डिसाइल 1 का अब चूँकि ऑड है, तो हम लोगों ने n+1 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, ठीक है। n+1 डिवाइडेड बाय 10। n हमारे पास क्या है, n हमारे पास 7 है। 7+1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो 7+1 8 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी 8 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं जी। यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। 8 डिवाइडेड बाय 10, ठीक हो गया। हमारे पास 0.8 मतलब 1 के बराबर है। 0.8 हो गया, 1 पे के बराबर है। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे वैल्यू क्या है, 3। तो 3 इज़ आवर आंसर, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब इसी तरह से आपके पास डिसाइल 2 सिर्फ और सिर्फ ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी इसका प्रोसीजर सेम ही रहेगा। देखें यहाँ पे 2 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास n+1 डिवाइडेड बाई 10 0.8 आया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 0.8 0.8 करते हैं, क्या आता है 2 इंटू 0.8। देखें मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूँ, इसी तरह से हमारे पास 1.6 आ जाता है। 1.6 हमारे पास किसके बराबर है, 1.6 हमारे पास 2 के बराबर होते हैं। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, जो कि हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, वो आ रही है 4। तो 4 इज़ अवर आंसर। ये देखिए 4 इज़ अवर आंसर। इसी तरह से अगर आप लोगों ने डिसाइल 5 निकालना हो, तो सिर्फ और सिर्फ ये 2 की जगह या वहाँ पे 5 आ जाएगी। इसी तरह से डिसाइल 6 निकालना हो, तो ये 2 की जगह वहाँ पे 6 आ जाएगा। बाकी प्रोसीजर उसका सेम रहेगा। आप लोगों ने निकाल के देखना है, जो वैल्यू आ जाए उस देखें कि वो उस नंबर पे आप लोग की कौन सी वैल्यू। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे मैं डिसाइल 7 कर देता हूँ, ठीक है। तो डिसाइल 7 करते हैं, बाकी देखिए प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। n+1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। n+1 डिवाइडेड बाई 10 हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ है 0.8, ठीक है। दोबारा से निकालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पेपर में आपने इस तरह से डिटेल से करना होगा। ये मैं जस्ट आप लोग को टाइम को बचाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 7 इंटू 0.8 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। नहीं, अब हमारे पास ये 7 इंटू 0.8 क्या आता है, देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर से। 7 मल्टीप्लाई बाय 0.8, ठीक है। 5.6 हमारे पास, देखिए 5 के बाद 0.6 आ रहा है। अगर
5 पॉइंट के बाद 5 से लेकर 9 तक वैल्यू कोई आए तो हम लोग नेक्स्ट वैल्यू कंसिडर करते हैं, और अगर पॉइंट के बाद 5 से नीचे वैल्यू आए तो हम लोग पिछले ही मतलब 5 ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे 5.6 है तो हम लोग इसको 6 कंसिडर करेंगे। तो देखिए छठी नंबर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5.6। ठीक है, तो 5.6 हमारे पास 6 के बराबर होता है। 6 नंबर छठे नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 12 है, तो 12 हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग डिफरेंट जो है वो डिसाइल जो है वो निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास परसेंटाइल के ऊपर बात करते हैं। परसेंटाइल आपका P1 से लेकर P99 तक जाता है। ठीक है, तो ये आपका किसके ऊपर डिवाइड होता है, जैसे डिसाइल को मीडियन 2 के ऊपर डिवाइड होता है, क्वार्टाइल 4 के ऊपर, डिसाइल 10 के ऊपर, परसेंटाइल आपका 100 के ऊपर डिवाइड होता है। आप लोग इसमें P1 से लेकर P99 तक आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं P1 जो है वो निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर पेपर में आ जाता है कि P1 आप लोग निकालें तो इसका क्या फार्मूला होगा, यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन हुआ है, ये हमारे पास ऑड वैल्यूज हैं तो +1 इधर करना, और अगर इवन होगा तो फिर +1 नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो n+1 हमारे पास क्या है, 7+1 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 8 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो देखें 8 डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास क्या होता है, 8 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.08, मतलब ये 1 के बराबर ही है। 0.08 मतलब सबसे छोटी वैल्यू 1 ही है, तो ये 1 के बराबर है। तो 1 नंबर पे आपकी क्या है, 3, तो 3 इज़ योर आंसर। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे कोई कहे कि परसेंटाइल 50 निकालें, ठीक है, बाकी प्रोसीजर इसका सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये आपका 50 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लाइक 50 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब देखें आपके पास ये n+1 डिवाइड बाई 100 0.08 ऑलरेडी निकला हुआ है। हम लोग डायरेक्टली इसको कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं करना। आप लोग प्रॉपर एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे। 0.08 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, 50 को ये मल्टीप्लाई बाई 50, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ गया। देखिए फोर्थ नंबर पे हमारी कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 4 7 है, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। अब देखिए फोर्थ नंबर पे हमारे पास कौन सी वैल्यू, 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पे 7वीं वैल्यू 7 है, तो 7 हमारा आंसर है। इसी तरह से अगर परसेंटाइल 90 आ जाता है तो आपने जस्ट 90 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आप लोग परसेंटाइल्स और डिसाइल निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आपने मुझसे पूछना है लाजमी। अच्छा, इसके बाद जाते हैं कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी, ये ग्रुप डेटा की तरफ। बल्कि आप लोग इस तरह करें कि इसकी प्रैक्टिस करें। ग्रुप डेटा जो है इंशाल्लाह वो आपके कल के लेक्चर में आप लोग को इन डिटेल जो है वो बता दूंगा। आपका टास्क ये है कि ये यहाँ पे मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, आपने उस और उसके आगे मैं उसकी रिक्वायरमेंट भी दे देता हूँ। आपने उसको पॉज कर लेना है और वो क्वेश्चंस आपने घर से करके लेकर आना है। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आपने डिसाइल 3, डिसाइल 5, इसी तरह से परसेंटाइल 20, परसेंटाइल 80 और परसेंटाइल 90 निकाल के लेकर आना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आपने डिसाइल 3, डिसाइल 5, परसेंटाइल 20, परसेंटाइल 80 और परसेंटाइल 90 आप लोगों ने निकाल के लेकर आना है और मुझे सेंड कर देना है लाजमी। तो ये आप लोग का होम टास्क है, ये आप लोग करके लेंगे इंशाल्लाह। कल फिर हम लोग इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इससे अगले वाले टॉपिक के ऊपर।
चलिए जी।